तन में जो पैदा हुआ उसकी जाति अलग तुम बताते हो क्यों? धर्म जब एक है, कर्म जब एक है, मान होकर मानो को सताते हो क्यों? जाति मानुष में किसने और कैसे बनाया? कोई सोछूत है, कोई अछूत है, कैसे उतरेगा कब यारो पूछे दीवाना? जन जन पे चढ़ा जाति का भूत है। अरे नवजिया बात क्या जाने, अरे मुझे दिल की बीमारी है कि मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। एक लाइन शायर ने गजब का लिखा, कभी कफरोग बतलावे, कभी तासीर करती, जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने आनी है, जिगर का हाल तू मेरा, अरे जाने अनारी है, मुझे दिल की बीमारी है। सम्मानीय रामकेश मास्टर साहब 50। मेरा भारत हुआ रोगी, जातिवादी बीमारी से, अरे जातिवादी बीमारी से, जातिवादी बीमारी हो, जातिवादी।
से मानव के छूने से क्या होता है? धर्म का नाश होता है। अरे इस महामारी से जातिवादी बीमारी से मानव को मत छुए मानव, धर्म नष्ट हो जाता है। कहने को तो आप और हम हिंदू कहलाते हैं, हालांकि जो मूर्ख है वही अपने को हिंदू माने, मैं तो नहीं कहता हूं। वाह, उस धर्म को त्याग दो। बाबा साहब ने उस धर्म को त्याग दिया। उन्होंने कहा मेरा जन्म लेना मजबूरी था हिंदू धर्म में, लेकिन मरना मजबूरी नहीं है। उन्होंने धर्म त्याग दिया। ध्यान देना, ये जैसे विरहा कहानी चालू हो गई। कैसे बाबू? रिकॉर्डिंग गाने के बाद आज पहली बार मंच गा रहा हूँ। भाई कभी मिस्टेक हो जाए माफी चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ मिस्टेक ना होने पाए। कॉपी नीचे ऊपर से पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी गौर करना एक एक लाइन पे। मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मानवतावाद के लिए वो आतंकवादी हैं। अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है। मूर्ति बनाने से पहले कोई छुआछूत। अछूत श्रमिक मूर्त मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना छुपाता है। जे वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब तो वो मूर्ति के वो करा ले पहले छेनी हथौड़ी मार के कुल अंग बनेगा। बुरा नहीं मानेंगे। जो मूर्तियां बनती है पत्थर की, छेनी हथौड़ी मार के अछूत मूर्तिकार सब कुछ बनाता है, लेकिन जब वही मंदिर में चली जाएगी वो मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठा होगा, एगो टीकाधारी आके चार इसके बाद आप नहीं छू पाएंगे। तीसरी लाइन, अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो। जो लोग छूने से डरते हैं उनके लिए मेरी चेतावनी वाली लाइन है। अछूत जानकर उस वक्त ना घिनाते हो, अछूत वाला को जब लूटने तुम जाते हो। उस टाइम तेरा छुआछूत कहा जाता है जब एक गरीब दलित की बेटी की इज्जत लूटते हो सरेआम। उस टाइम वो अछूत की बेटी नहीं होती है। पॉइंट 4, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो। वो टाइम अछूत ना रही लगा मन, केवल समझना है ओम प्रकाश दीवाना के बिरहा को। आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ये वो बड़ नेता आ जाए वही घड़ी के कला की खाली एक गिलास पानी पी ले तो कहो कि हाँ फलाना है अब का मारा वोट का जरूरत है, सपा बसपा के झलक दे दो, बीजेपी के छाप के दे दो, कांग्रेस के उतर आके हमारा घरे पानी पी ले हम बड़ हो गए नहीं। लेकिन नहीं, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो। पानी अछूत घर का पीकर तब ना मरते हो। कहानी कहाँ के बहन हल्ला रहा, हम सो जाते हैं, एक आध महीना चिल्लाए सो गए। अब उस बेटे को न्याय मिले या ना मिले, फिर हम दोबारा आंदोलन में खड़ा नहीं होंगे। यही हमारी कमजोरी है। और उनके समाज में अगर कुछ हो जाता है तो जब तक से वो न्याय नहीं दिला लेते हैं तब तक से वो कल की हल्ला बंद नहीं करते हैं। थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दिया करिए। जेकर सेंटेंस नहीं बोले वो तो वो इंजीनियर कहा था।
सेंटेंस पे ध्यान देंगे। हाईलाइट, राजस्थान में जालौर की कहानी है, कोलम युग के गुरुदोड़ की है वहानी है। थाना जायला में गांव एक सुराड़ा है, लाल का काल बना मिट्टी का एक घाड़ा है। पिता देवराम माता पवनी के दुलारे दो, नरेश इंद्र मेघवाल नयन के तारे दो। सरस्वती विद्या मंदिर रोज पढ़ने जाते थे, सरस्वती विद्या मंदिर रोज पढ़ने जाते थे। दिन भर पढ़ कर संध्या को घर पे आते थे। कहानी रउआ लोग जान गए नहीं, या बतावे के परी फुटकर में। वही कहानी राजस्थान, जिला जालौर, थाना जायला, गांव सुराड़ा। पिता का नाम देवाराम, माई पवनी देवी। बेटवा दूगो हुवन, बड़ा बेटा नरेश और छोटा बेटा इंद्र। नरेश को उम्र 12 साल 5 में पड़ा था, और इंद्र मेघवाल को उम्र 9 साल 3 में पड़ा था। आखिर जौना दिनवा घटना घटल ओकरा जो सवेरवा हर माई बाबू का सपना होला, हर माई बाबू का सपना होला कि हमारे बेटवा अगर जाता पढ़े तो का बनी। तो खास तौर से हमरे समाज के लोग सपना देखेला, का देखत हम बाबू माई का सपना, का मास्टर तरज लगे। एहो बलमुआ कमाल करिल है, मारी के मुस्की निहाल करिल। में जुल्फियाए बोलम दिराउर, जुल्फियाए बोलम दिराउर, गहर हमारा गाल में जुल्फियाए बोलम दिराउर। गौवा से 6 किलोमीटर दूर सरस्वती विद्यालय मंदिर है। सरस्वती विद्या मंदिर निजी विद्यालय। आजकल निजीकरण और प्राइवेट विद्यालय में हम आप पढ़ावे का बड़ा शौकीन भाई बन जा। कुछ दिन में एहू के क्लियर करब कि कितना घाटा बा। एक बिरहा बड़ा जल्दी आई। हम चाहेंगे हमारा बिरहा, हम जब तक मेरा बिरहा कार्यकाल है मेरा समाज जग जाए, वरना पता नहीं हमारा मातिन सर पे कफन बांध के गाय वाला है कि नहीं है, क्योंकि सबके जियाला का मोह बा। ध्यान देना। एक और बिरहा लेकर के आऊंगा निजी विद्यालय के ऊपर कि निजी विद्यालय का नुकसान क्या है। निजी विद्यालय का व्यवस्थापक कौन था? छैल सिंह, प्रधानाध्यापक। बाबू माई बड़ा उम्मीद लगा के माई सवेरे विदाई करती बचवन के स्कूलिया कटैमो पर। का कहे? मम्मी पापा के आरमान हवा, एगो सूरज एगो चांद हवा। मम्मी पापा के आरमान, इंद्रिया नरेश के भेजे पढ़े संभाल के हो, पढ़े संभाल के।
गईले स्कूल 20 जुलाई के सुगनावा 20 जुलाई जो जुलाई बीता है तब लागल पियास व्याकुल पानी भी नावा लागल चले गए। क्लास चालू भैल। वह बेटा प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाया। 9 वर्षीय इंद्र जब प्यास लगी है चल पड़ा है छैल सिंह के कक्ष की तरफ, जहां छैल सिंह ने घड़े में पानी रखा था। जब पानी की तरफ चढ़ा है, वह प्यासा बच्चा पानी के घड़े की तरफ बढ़ा है, तई भौआ दिल के झकझोर दे। पानी का मोल समझ लो। पानी जिंदगानी अरे पानी पियल खाली जीव के काल भइल। छैल सिंह के दोनों अखिया लाल। अरे भैया हो जिन्हें ज्ञान देने वाला गुरु कहा जाए, ज्ञानी कहा जाए, इस ससुरा ज्ञानी कौनी तरह से हो गया। हमरे डिक्शनरी में तो कौनो ज्ञानी शब्द ना है, कोई ज्ञानी शब्द नहीं। शिक्षक हो करके जो रोज बच्चों को शिक्षा देता है, वह पानी पीने के नाम पे उस 9 वर्षीय मासूम बच्चे को गाली देने लगा। और क्या कह रहा था? कनवा पे खींची छुआछूत के भेदभाव से, छुआछूत के भेदभाव से ज्ञानी बन लिया। ज्ञानी बोलो पानी जिंदगानी। मारने लगा। बच्चा वह 9 वर्षीय इंद्र चीख रहा है, चिल्ला रहा है। हेडमास्टर के कक्ष में जब समझ गया गुरुजी मार मार के जान ले लेंगे, तो एक निवेदन कर रहा है। 9 वर्षीय वह दलित का बेटा, शेड्यूल कास्ट का बेटा, क्या कह रहा था? वह मरमती सुन माफ कई दा
गलती हमार हो, हम नहीं जानली छुआला हमसे पानी। क्या पता है 9 वर्षीय मासूम को, साहब हम बड़े होते हैं तब हम जातियों में विभक्त होते हैं, वरना किसी बिरादर के बच्चे को कहीं किसी रोड पे फेंक दो, उठा करके लोग ले जा करके अपना बिरादर बना लेते हैं। जातिवाद को मैंने बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया है भक्ति की शक्ति उर्फ जाति की उत्पत्ति में। जिनको क्लियर करना होगा सुन लीजिएगा। रोवत कहता हम का जन्नी साहब, हम का जन्नी के हमारे छुआला से पनिया छुआ जाई, हम तो तोहरे मती नहीं कहे। हम नहीं जानली छुआला हमसे पानी, अजनती तो करती ना ऐसन नादानी। अरे मारी मारी ले बकाऊ जगवाए गुरुजी, मारी मारी ले बकाऊ जगवाए गुरुजी, माफ कई दा गलती हमार हो। रोता रह गया वह जातिवादी भेड़िया। कलम युग का द्रोण क्या किया एकलव्य के साथ, याद है ना? द्वापर युग के द्रोण की कहानी याद है ना? कलम युग का द्रोण क्या किया? यह कलम युग है। हमारे लोग भी कहते हैं कलयुग है। कलम युग को लोगों ने कितनी आसानी से कलयुग बना दिया। विद्या के मंदिरवा में अरे जातिवादी भेड़िया हो, द्रोण बनिए कालब के मारे चाटा कानवा, फाटी गईली नसिया सूझ गईली अखिया हो। अरे कनवा से बबुआ के आवे लागल खूनवा, भैली जब छूटी इंदर नरेश बीरानावा हो। अपने भावनावा मम्मी पापा पूछे देखी आखी के सुजनावा हो। अकनवा से खून देखी ए बाबू रोवेली स्कूल की छुट्टी हुई 4 बजे शाम को, जब दोनों बच्चे 6 किलोमीटर दूर अपने गांव सुराना पहुंचे, घर में पहुंचे, माई बाबू आखिया को सुजनवा देख के छटपटाए गलन। माई रोवत ही कान से खून आवत था। के मारा ले बेटा? झगड़ा के लिए रास्ता में अक्सर हम गार्जियन पूछते हैं, झगड़ा किया रास्ता में किसी से, किससे मारा? बच्चा रोने लगा। 9 वर्षीय इंद्र रो करके अपनी मां से अपने पापा से बता रहा है। भाव बदल गया। बहुत बहुत सपनाम जे पैसा दे के सुना था ओहो, जे शांति से सुना था ओहो के बहुत बहुत सपनाम। गौर करेंगे
के मारल रे? गुरुजी। काहे खातिर रे? कौन गलती के लिए? टास्क ना बनोले, होमवर्क नहीं किया था? तो बस मम्मी सब कुछ किया था, पापा मैंने सब कुछ किया था, तो फिर क्यों मारे? आय हाय फपक पड़ा बेटा, रोने लगा। आजादी के 75 साल बाद भी हम कहाँ हैं? इसलिए आए कि हमको दारू पीने से फुर्सत नहीं है साहब, इसलिए हम यहाँ हैं कि हमको दारू पीने से फुर्सत नहीं है। दारू पी करके हम अपनी सत्ता नहीं लाएंगे, सत्ता उनकी लाएंगे जो हमको दर दर पे ठोकर मारते हैं। रो रहा है, काहे बदे मर रहा गुरुजी? रोवत कहे मटकी करनवा गुरुजी, मटकी करनवा गुरुजी। अरे मरल चाटा कनवा पापा मटकी। गुरुजी का मटकिया में पानी पिए गई, पी लेली वही खातिर मरला था, रोआ था। और का केला में पापा जाना था केहू बचावे नहीं आई कलाश में, केहू भैया गायक कलाकार बन। कौन है ये जो बैठे कैमरा चला रहे हैं? त्रिलोकीनाथ गिरी लाडो म्यूजिक की तरफ से ये आपके द्वारा 50 रुपया सुंदर पुष्पहार देकर के आपने सम्मान किया। चरणों में प्रणाम। कलाकारी दिन दुना रात चौगुना बढ़े। गौर करना, इतनी बात बताया, बेटा रो रहा है, कान से खून बहा था, आंख सूजल। तत्काल में मेडिकल से दवाई मंगाए सुराना से, लेकिन वह दवा काम नहीं की, वह दवा असर नहीं दिखाई। कवि जी इस हैवानियत को देख करके तेरी की शैली में भाव देला। सवाल है जाति से भारत मुक्त कब होगा? अरे पानी पीने न देती आस्था मूत पिलाती। जाति से भारत मुक्त कब होता? पानी पीने न देती आस्था मूत पिलाती। जातिवाद भैया इंसान का हाथ से छुअल पानी नहीं खे पिए दे, और आस्था में लोग गाय का पेशाब पी जाता है। मुझे पता है हमारी बात कुछ लोगों को तीर की तरह चुभेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बार बार बोल चुका हूं, सच कहना बगावत है तो समझो बागी नाम है मेरा।
कौन आया है अमर का घड़िया पी करके? 4 दिन जियो, शान से जियो, सच कह के जियो। गौर करना मेरे मित्रों, सवाल मैंने किया, पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू। हालांकि मेरा अनपढ़ समाज मानता है, मैं तो नहीं मानता। जिस धर्म में मेरी और आपकी बराबरी नहीं, फिर वो धर्म मेरा कैसे हो सकता है? एक ही धर्म के 2 लोग, एक सछूत और एक अछूत कैसे हो सकता है? पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू। बाबू मोबाइल या तो बंद कर नहीं था, बतिया लब दूर जाके। पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू, छुआने वाला हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत, मारने वाला हिंदू, मराने वाला हिंदू। साहब जब दोनों हिंदुए थे तो फिर हिंदू का घड़ा हिंदू के छूने से अछूत कैसे होता है? और अगर हिंदू का घड़ा हिंदू के छूने से अछूत होता है तो कहीं ना कहीं वह लड़का हिंदू नहीं है। ये कब समझोगे आप? ये आप लोग कब समझोगे? जब पूर्ण रूप से गुलाम हो जाओगे तब। सवाल नंबर 2, धर्म कैसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानो ही मानो से नफरत करे। एक को छूने से, एक को छूने से पानी होता दूषित। धर्म का ऐसा हिंदू बता दे कोई जिसमें मानो ही मानो से नफरत करे। एक को छूने से पानी होता दूषित, दूजे स्पर्श से घड़ा अमृत भरे। एक छूता है तो पानी दूषित हो जाता है, और उसी धर्म का दूसरा व्यक्ति छूता है तो उस घड़े में अमृत भर जाता है। अरे यार भाई, एक धर्म में कैसे ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? साहब एक बार हमारा बिरहा समाज को सुना दीजिए, बगावत की आंधी बह जाएगी। गौर से सुनिएगा, सच कहना सबके बस की बात नहीं है। मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है क्यों? मूछ दलितों का रखना खटकता है क्यों? छुआ खाना गले में अटकता है क्यों? घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का दुश्वार है? घोड़ी चढ़ना क्यों दलितों का दुश्वार है? छोड़ इंसानियत तू भटकता है क्यों? इंसानियत भी कोई चीज है। हम एक समान है, तुम एक समान है। मेरे मोछ रखने से तुमको आपत्ति क्यों होती है? मेरा छुआ हुआ खाना तुम्हारे गले से नीचे क्यों नहीं उतरता? और वही चावल आटा दाल लेकर के जाकर के तुम लोग राजा बन लेते हो। हम काट बीन करके चावल आटा दाल बना देते, वो तुम लोगों के गले में नहीं अटकता। यार क्या बेहुदापन है, क्या बेहुदापन है। अगर वाकई घृणा करना है तो मेरा उपजाया भी मत खाओ, साले मर जाओगे दाने दाने को। लेकिन उपजा हुआ खा लेते हो, लेकिन वही मेरे घर हाड़ी में बन जाता है तो फिर उससे तुम छुआने लगते हो। क्या बेहुदापन है भाई। इस बेहुदागिरी को क्या कहा जाए? सवाल शायद आखिरी है मेरे, नहीं, चौथा सवाल है। बेड पे अपने कुत्ता सुला लेते हो, शर्म की बात है। सोचो 21वीं सदी में चल रहे हो, बेड पे अपना कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपना पिला देते हो। अरे वाह, साला एगो कुकुर जेके हगे मुते कभी सहूर नहीं खे, अगर वो अड़िया जाता तो तुम्हारे बेडे पर टट्टी भी कह दी। हाँ, ससुरतों के साफ करे के पड़े। बेड पे अपना कुत्ता सुला लेते हो, दूध बर्तन में अपने पिला देते हो।
एक इंसान छू ले उसी पात्र को जिसमें कुत्ता दूध पीता है, एक इंसान छू ले उसी पात्र को जानवर से भी बदतर सिला देते हो। कैसा तेरा धर्म है कि जानवर से भी नीचे इंसान को आंकते हो, जिसके 2 पैर है, 2 हाथ है, मुंह है, आंख है, नाक है, तुम्हारी जैसी सारी क्रियाएं करता है, उसको कुत्ता से भी बदतर आंक लेते हो। शायद मेरे शहर की आखिरी कड़ी, थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पे। अब एक कुत्तों को दूध पिलाने वालों कुत्तों, इंसान से नफरत करने वाले इंसानी कुत्तों और कुत्तों को दूध पिलाने वाले इंसानी कुत्तों, दीवाना सवाल करता है, थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पे, थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पर, तू भी मानव है, मानव से नफरत ना कर। थूकता हूं तेरी ऐसी करतूत पर, तुम भी मानव है, मानव से नफरत न कर। जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम, जाति हिंसा में भारत को झोंको न तुम। खाक हो जाएगा ये शहर का शहर, खाक हो जाएगा ये शहर का शहर। जिस दिन ये बहुजन समाज जगेगा, जाति हिंसा में अगर झोंकते हो तो यह बहुजन समाज जाति हिंसा के विरुद्ध अगर खड़ा होगा तो शहर के शहर जलने लगेंगे, तुम बचा नहीं पाओगे, तुम्हारी पुलिस की ताकत नहीं बचा पाएगी। यह मेरा अपना विचार है। अब आप लोगों की जो भी राय हो इस जातिवाद के ऊपर। बाबूजी हसैनपुर, सलगू बाबू हसैनपुर से 50 रुपया इस भाव पे, सादर जय भीम नमो बुधाय। यह तो बात यहां की रही। लड़का का इलाज होता मास्टर, गीत लगी। पर कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे, बसावा के कोई लिखा लचक के कमरिया, मारे ली नजरिया त घेरे ले बदरिया। अरे कहाँ जाली झार के झरेली अनूरे, अरे बाकी दिनों बिगड़ेले लाल के हलतिया। मम्मी, अरे मम्मी पापा चाचा के फेल भइली मतिया। बदले ले रोज का तरिया नो हो, करवावे ले इलाज। बदले ले रोज का कहां लेकर गए हॉस्पिटल का नाम गिनिएगा। गईले हो करनी त्रिवेणी भूमि आईले हो। कि मेहसाड़ा गीतांजलि में बिगड़ल बहाल हो। आखिर में अहमदाबाद में आई गई काल हो। आखिर में अहमदाबाद में ये कांद भैली कान के
थक गए, आंख बंद होने लगी बेटे की। अहमदाबाद गुजरात में वह दिन कौन था, तारीख क्या था, जरा ध्यान देंगे। सीधे 23 दिन बाद, 23 दिन कंटिन्यू इलाज चला उस बेटे का। 23 दिन के बाद परिणाम क्या निकला मास्टर, सोटी में भाव। अरे 13 अगस्त के 11 बजे दिन आई, इंदर के टूटी गई सासन वेला किया हो। अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव पानी गाए, मम्मी पापा रोवे लेके लाश मेला किया हो। अरे पूरा भारतवासी रोए, भारती का गाना आया रे। कि अरे आहो रामा रे, अरे रुके ना नरेश बिरन के आसन वेला किया हो। खत्म हो गया सब कुछ। एक गरीब का मासूम लुट गया। जिस बाबा साहब ने संघर्ष करके आप लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया, दारू में आप पानी पीने का अधिकार खो चुके हो। इंद्र मेघवाल की आत्मा कभी आपको माफ करने वाली नहीं है। दारू पीने में आप पानी पीने का भी अधिकार खो चुके हो। ओम प्रकाश दीवाना दावे के साथ कह सकता है, क्योंकि आपके समाज का एक बच्चा पानी पीने के कारण मारा गया। ये बात साबित करती है नेताजी, अब कहने को कुछ नहीं है, ये बात साबित करती है। मैं जो भी कहता हूं प्रमाण के आधार पर कहता हूं कि आप पानी पीने का अधिकार खो चुके हो। बाबा साहब की न्याय व्यवस्था रो रही है। क्या किए हो, क्या किए हो आप 75 सालों में? बाबा साहब की कुर्बानी का आप क्या सिला दिए हो? बहुजन समाज के लोगों, आपसे सवाल है। बाबा साहब की न्याय व्यवस्था आज रो रही है। विरह का आखिरी तर्जुमा।
बाबा का संघर्ष याद करिएगा। लड़का स्कूल में मटका छुआ था, लेकिन बाबा का संघर्ष कैसा था। विद्यालय के बाहर बैठी कैले पढ़ाई, असमता समानता के कैले लड़ाई, बाकी छुआछूत भइल बाजा हरियाणो हो। अरे छुआछूत भइल बाजा हरियाणो हो, कहिया बदली विचार। छुआछूत भइल बाजा आखिरकार जब हम और आप धरने पे आए तो क्या हुआ, पापड़ लगल। अरे एफआईआर में छैल के भइल हिरासत, हिले सियासत हो। आय आंदोलन से कांप गइल बा भारत, हिलल सियासत हो। आंदोलन से धरना पे बैठ गए, लाश लेकर के धरना पे बैठने वाले लोगों की मांग थी। क्या मांग थी? रद्द मान्यता विद्यालय का, फास्ट ट्रैक में केस हो, और एक मौत पर एक मुआवजा, तो मांगे पूरा देश हो। जानते हैं उसी राजस्थान में उदयपुर में एक कन्हैया नाम के टेलर की हत्या हुई थी, तो हिंदू मुसलमान करके करीब करीब 1 महीना चैनल वालों ने डिबेट किया, और हम आप फंस जाते हैं उनके डिबेट में। लेकिन दलित के बेटे के ऊपर कितने दिनों तक डिबेट चला, खत्म, लाश जली काम। अब नहीं डिबेट होने वाला है। गौर करना, बोलो मत, धीरे से, आराम से, आराम से, आराम से। एक मौत पर उस कन्हैया को कितना मिला था? 50 लाख रुपया। वही गहलोत सरकार, और 50 लाख रुपया, और 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को नौकरी। तो एक लाश पे एक मुआवजा मांगे पूरा देश। एक दलित का बेटा मरा तो वही गहलोत सरकार 5 लाख रुपए का चेक देती है। 5 लाख माने दोनों मौत पे इतना अंतर। तो अरे लाठी चार्ज कर, आप न्याय मांगने जाते हो तो लाठी चार्ज करते हैं, मार कर भगाया जाता है। आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट सारे बंद कर देते हैं, जैसे लगता है इंटरनेट इनके बाप का है। न्यूज चैनल वाले सच्चाई दिखाएंगे नहीं, इंटरनेट से हम और आप सच्चाई वायरल करते हैं तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। अबे ससुरा, इंटरनेट कंपनियों वाला 5 दिन बंद होता है तो ससुरा हमारा 5 दिन का पैसा वापस करते हो काबे? चलो बंद करो 1 महीने सारे, लेकिन पैसा तो वापस करो, डबल फायदा। और हम आप चूतिया है, बेवकूफ है, मूर्ख है, बेहुदा है, जितना कहें उतना कम है। हाजुर भैया, जितना कहें उतना कम है। तो अरे लाठी चार्ज कर, पुलिस करे महाभारत, हिलल सियासत। लाश जली है माई बाप को, मारत हिलल सियासत हो। जिस तरह से माँ बाप को मार करके मनीषा वाल्मीकि का लाश जला दिया गया, जिस तरह से मार करके लाश झांसी में पुष्पेंद्र यादव की जला दी गई, ठीक उसी तरह मार के माँ बाप को, धरना दिए गए लोगों को लाठी के बदौलत, पुलिस के बदौलत लाश जला दी गई। आप मांगते रह जाओ मुआवजा। है दूसरी लाइन कवि जी और शर्मनाक लिखा, अरे सर्व समाज के पंचायत, शिक्षक के कहे निर्दोष हो। ये सवर्ण समाज, खाली हम और आप सवर्ण और अवर्ण में फासला समझ जाइए तो कुल खिला हो जाए। सवर्ण के घर कोई भी केस होता है
तो हिंदू मुसलमान के नाम दे देते हैं, हिंदू का नाम दे देते हैं। और जब अवर्णों के घर, अवर्ण मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के घर, जब कोई केस होता है तब इनका हिंदुत्व सो जाता है। हिंदुत्व के जितने संगठन है वो काम नहीं करते। लेकिन जो ही सवर्ण के घर छोटी सी घटना, अब देखिए एक अंकिता सिंह का घटना हुआ है, सारे सवर्ण हिंदुत्व संगठन खड़े हो गए उठ करके। हालांकि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अंकिता के नाम पे आप खड़े हो जाते हो। और जब गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को मिठाई खिलाया जाता है, फूल बरसाया जाता है, तब तुम्हारा देशभक्ति और राष्ट्रवाद कहां सो जाता है? वो भी तो किसी की बेटी है और हम इस चंगुल में फंस जाते हैं। दूसरी लाइन इससे भी करारा है, अरे सर्व समाज के पंचायत शिक्षक के कहे निर्दोष हो, आ भीम आर्मी भीम सेना तब बसपा में जागल रोष हो। माफी चाहता हूं, इन लोगों को आप लोग समझाइए। बाबा साहब का नाम लेकर के शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा जपते हैं, लेकिन हालांकि ये लोग खुद संगठित नहीं होना जानते हैं। आप तीनों लोग अगर एक साथ गए होते तो पुलिस के लाठी में दम नहीं कि बहुजनों को तितिर बितिर कर सके। कहीं भी धरना देना हो, न यकीन हो तो 2 अप्रैल वाला घटना याद कर लो, लाठियां कम पड़ गई थी, गोलियां कम पड़ गई थी, इसमें कोई शक नहीं। हक मांगने जाओगे तो मार खाओगे, हक मांगने जाओगे हो सकता है हमारे 2-4 भाइयों को शहादत भी देनी पड़े, लेकिन लाठियां कम पड़ जाएगी। चाहे पूरे देश के पुलिस को बुला लो, हम बहुजनों से ज्यादा तुम्हारी लाठियां नहीं है, बल्कि जितना तुम लोग रोज पुलिस बहाल करते उतना हम बहुजन बच्चा पैदा कर देते हैं। लेकिन एक साथ जाओगे, बारी बारी से जाओगे, डंडा से रेले जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 2 अप्रैल याद करो, इतिहास आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो अरे पुलिस प्रशासन न्याय के करे तिजारत हिलल सियासत हो, आगोदी मीडिया खेलावा कुल बिगाड़त हिलल सियासत हो। मीडिया, पुलिस प्रशासन, गहलोत सरकार उस केस को मोड़ने में, उस शिक्षक को बचाने में लग गया। 23 दिन के बाद भैया स्कूल में मटका रही, मटका नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, जो मीडिया वाले कवर करने गए थे। मीडिया वाले जब कवर कर रहे थे, स्कूल को छोड़ करके बाकी हर जगहों पे मटका दिख जा रहा था। आप लोग को पता है राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, जानकारी तो होना चाहिए, पढ़ोगे तभी जानकारी मिलेगी साथियों। राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है वहां। अच्छा, स्कूल की व्यवस्था इतनी जर्जर थी कि साला पानी का टंकी बिल्कुल घटिया टाइप का था। हेडमास्टर तो अपने लिए ठंडा पानी पीने के लिए मटका रखा होगा, जबकि शुरू में जब न्यूज आया तो हर मीडिया चैनल वालों ने यही बताया कि मटके के चलते बच्चे की जान ली गई। और इसके बाद जैसे लगा कि वह सवर्ण क्लास का शिक्षक है तो उसे बचाने के लिए मटका गायब कर दिया। अरे मटका गायब करने में कितना टाइम लगता है यार? ओम प्रकाश दीवाना को गायब करने में लोगों को टाइम ना लगे, वो तो ससुरा मटका है, फिर फोड़ तोड़ के कहीं फेंक दो। साहब उतना गर्मी में राजस्थान है तो तू का फ्रीज थोड़ी रख लेना कि तू ठंडा पानी पिए। बात गौर करेंगे, बहुत सारी बातें, उस शिक्षक को बचाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई। यहां तक बताया गया कि एक लड़के ने बोला कि नहीं गुरुजी हमको भी एक थप्पड़ मारे थे उनको। अच्छा वो बोला क्या? सारा वकीली भाषा बोल रहा है, वकीली भाषा पढ़ाई हुई। छैर सिंह ने एक बस्ता के लिए हम लोग झगड़ा किए तो मुझे भी एक तमाचा मारा, उसे भी एक तमाचा। ससुर एगो के तमाचा मरला से कान में खून आ गई, तू ससुर बच गिला जिंदा, भोसड़ो वाले। वकीली भाषा मतलब गुस्सा आ जाता है। चलो एक बार मान लेते हैं, ठीक है, लड़का ने बयान दिया है ना कि मारा, चलो एक ही था पर मारने से हम कहते लिया ना 9 साल का लड़का के एक तमाचा मारो ससुर न मर जाता। बड़ा हाथवा में पावर भाई, इतना करताल बजे कि घाटा पड़ल, मार दे एक के तमाचा गनगनाए के मर जी। तू मर तो गनगने एक ही तमाचा मारे हो। लड़के ने पुष्टि किया है, अगर मारे हो कान को चोट है तो लड़के ने एक तमाचा कह दिया, कान में सूजन है, आंख में सूजन है, कान की नस फटी है, ब्लड आ रहा है। उसको कहा तो लोग बताने लगे बहुत पहले से मरीज था, ससुर माई बाबू के पते नहीं, तू लोग के पता चले पहले ही से मरीज रहे। गौर करेंगे, हमारी आपकी कमजोरी है। आला में तरीका और क्लियर कर जाती है। अरे ये दिन देखे खातिर मिलल काया जदिया बाबू,
आदमी के छुअल जहां हाय आदमी ना पानी पिए आया सथा में अंधा होके पिए लोग मुंह एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल बोले वहां मटका होने की पुष्टि नहीं होती है। पूरा महकमा लग गया उस शिक्षक को निर्दोष बताने में। अरे यार चलो मटका हो या ना हो, उस लड़के का एक बयान काफी है उस शिक्षक को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए कि शिक्षक ने हम दोनों को मारा था। शिक्षक ने हम दोनों को मारा था। गौर करना। 2 मिनट बैठो, कहां जाना है? बेचैनी में बड़ा मतलब निकलना। हाँ गौर। अच्छा हो सकता है लोग से ना ही बना पावेला ना ही लोग से बना नहीं पावेला। हमने का 4-4 घंटा 5-5 घंटा रतिया भर कोई भीड़ हो जाला भैया, आवे जाए जगह नहीं तो रतिया भर चुपचाप वही तरह आदमी बैठल रही। गौर खैर मौज मस्ती बदे चुकी बिरहा बहुत इमोशनल हो चुका तो कोई जरूर नहीं। तू उठ गया तो तनिक हमके मजो आ गई। हर्षवर्धन एसपी बोला यहाँ मटका होने की पुष्टि नहीं है। सारा महकमा लग गया बचाने में, सदर में लग गया। अरे मटका के बतिया के झूठा बता अरे मीडिया प्रशासन गहलो सरका उस बच्चे का बयान पुष्टि करता है कि मास्टर के मरने से उस बच्चे की मौत भले ही रोग बढ़ा 20 दिन के बाद 21 दिन के बाद। ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है इस न्यायिक व्यवस्था से, भारत की न्याय व्यवस्था से क्या अरे छल सिंह कमीना फांसी के हकदार बोलो। अब सवाल खड़ा होता है ओम प्रकाश दीवाना बिरहा में चाहता है मेरा समाज हमेशा एक मंच पे रहे। भारत के जितने भी संगठन हैं उस संगठन से ओम प्रकाश दीवाना एक अपील करता है। जैसा कि मैंने बताया लोग अलग अलग तरीके से गए, अलग अलग तरीके से लाठी डंडा खा करके चले जाए। सरकार ने रोका, भरपूर प्रयास करती है सरकार। कोई भी घटना जब कोई भी घटना होती है देश में दलितों के ऊपर, SC ST OBC वालों के ऊपर, अभी आपके बगल में चंदौली में एक निशा बहन की हत्या पुलिस वालों ने घर में घुस करके मार के कर दी। क्या मिला? क्या मिला? हम छीट फूट लड़ते हैं, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की नीति नहीं थे, फूट डालो राज करो मनुवादियों की नीति है। तो सवाल है अपने समाज के लोगों से, आप राजा बनना चाहते हो, आप शासक बनना चाहते हो तो ओम प्रकाश दीवाना का मंत्र याद कर लेना। कौन सा मंत्र है?
आजाद समाज पार्टी है, हम बहुजन समाज पार्टी है, हम भीम आर्मी वाले हैं, हम भीम सेना वाले हैं, है ना। तो हम अंबेडकर वाहिनी वाले हैं, तो हम अंबेडकर वाहिनी समाजवादी वाले हैं। जबले ऐसे जितेंद्र मेघवाल हो घोड़ी चढ़े खातिर होई देश में बवाल हो, राष्ट्रपति बना लो जबले पीएम के ताज ना होई। राष्ट्रपति बनौला लोग रामनाथ कोविंद के, चुप, सारा अधिकार छिना गई, ससुरा चुप्पे का चुप्पे रही। अरे जाति से भारत मुक्त कब होगा, संतोष दी